बाप ठेला खींचे मजदूरी में और बेटा यारों के साथ बैठ के शराबे पिए। इसी दिन के लिए बेटे पैदा किए गए थे। अरे ऐसे बेटों की जिंदगी पे लानत है जो बाप के काम ना आ सके। माफ करने का हौसला रख, माफ करने का। हम माफ करने की जरूरत नहीं रखते। अल्लाह अकबर। फतेह मक्का का दिन है। आज हुजूर के दुश्मनों की माफी हो रही है, दुश्मनों को माफ किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। आका करीम के सामने एक दुश्मन आके बैठा है, अपने चेहरे पे चादर डाल रखी है, चेहरे पे चादर है। कहता या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी बख्शा जाऊंगा? मेरे नबी ने कहा कौन है तू? का बाद में बताऊंगा, पहले बताओ मुझे माफ करोगे कि नहीं? आका करीम ने फिर फरमाया पता तू है कौन, तेरा जुर्म क्या है? कहा ये तो बाद में बताऊंगा, पहले वादा करो मुझे माफ करोगे कि नहीं? जरा दिल थाम के सुनना प्यारे। मेरे नबी ने कहा जा, आज मैंने ऐलान किया है, मैंने कहा तुम तुलका, आज तुम सब के सब आजाद हो। जा, मैंने तुझे भी आजाद किया, तुझसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। लेकिन जरा चादर तो हटा चेहरे से, जरा बता तो सही तू कौन है? जब उसने चेहरे से कपड़ा हटाया, अल्लाह अकबर, नबुव्वत की निगाहें उठी। जब चादर के अंदर का चेहरा देखा, टपटपा के बरसने लगी, आंसुओं का सैलाब। सहाबा तड़प गए, या रसूल अल्लाह ये कौन है जिसे देख के रो दिए? मेरे नबी ने कहा था ये वो है जिसने मेरी बेटी के बर्छी मार के सवारी से गिरा के जख्मी किया था, लेकिन मैंने इसको माफी का वादा कर लिया है। कहा लोगों अगर इसको भी लौटा दिया तो रहमतुल लिल आलमीन कौन कहेगा? जाओ ऐलान कर दो मैंने बेटी के कातिल को भी आज माफ कर डाला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रज़ा साहब क़िबला उम्महातुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए मेरी बात? जगह पैदा करो अगर जन्नत में जाना तो। और अगर कोई मौलवी तुम्हें झूठी जन्नत बांट के जाए ना, उसका नंबर भी लेना, एड्रेस भी लेना, और मुझे भी देना। फ्री की जन्नत तो मुझे भी चाहिए भाई। बहती गंगा में हाथ कौन नहीं धोता? गंगा में सब हाथ धोना चाहते। फ्री कोई जन्नत बांट के जाए तो हम भी लेंगे, मगर धोखे में मत आना। इतनी सस्ती जन्नत नहीं है। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो बिलाल कभी कोड़े न खाते। हाँ, बिलाल कभी कोड़े न खाते। जन्नत सस्ती होती तो जुनैरा की आंखें न निकाली जाती। अल्लाह भाई, कोशिश करो कि हमें वो काम करना है जिससे खुदा भी राजी हो और मुस्तफा भी राजी हो। करेंगे इंशाअल्लाह। बाप की खिदमत करेंगे, माँ की खिदमत करेंगे। माँ की आंख में आंसू आ गए, मालिक मेरा बेटा कैसे बचेगा? तेरी रहमतों के सहारे यहाँ आई हूँ। ये अल्लाह बेटे की प्यास नहीं देखी जाती। ये माँ होती है साहिब, माँ जो बेटे का दुख नहीं देख सकती। एक बार बेटा चीख दे, पूरी रात माँ सरहाने बैठी रहती है। माँ कितनी बार चीखी है बेटे को पता नहीं चलता। बेटा बीवी के पल्लू में लिपटा रहता है, उसकी जुल्फों की खुशबू से निकलना नहीं चाहता। ये माँ है, तुम एक बार आवाज निकाल दो, तेरी बिस्तर के पास अपना बिस्तर बिछा लेती है, तेरे सरहाने आके बैठ जाती है। तू के माँ सर में दर्द है, सर दबाते दबाते तू तो सो जाता है, माँ नहीं सोया करती है। यार माँ माँ हुआ करती है। लोगों माँ की इज्जत करना, मौजूद है तो उसकी कदर करना। अल्लाह अकबर। माँ क्या शय होती है जानते हो? अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम की ज़ौजा हजरत हाजरा ने अपने बेटे के लिए रो के कहा था, मालिक अब बेटे के सूखे होठ नहीं देखे जाते, अब उसकी सूखी जबान नहीं देखी जाती है। ए अल्लाह तू इंतजाम फरमा दे। जब पलट के आई है, अल्लाह अकबर क्या देखती है? पैरों की जानिब से चश्मा जारी हो गया है और उस चश्मे को कायनात में जमजम कहा जाता है। ये चश्मा उनकी एड़ियों से जारी हुआ, जमाने के लिए बरकत बना। थोड़ी हाजरा है, लेटा इस्माइल बेटा है। खुदा ने कहा ना, इसे भूल ना जाना, ये माँ बेटे की मोहब्बत की दास्तान है। इस पे चक्कर लगाते रहना, दुनिया जब तक यहाँ दौड़ती रहेगी, माँ बेटे के रिश्तों का एहसास उसे होता रहेगा। माँ बेटे की मोहब्बत। अब सोच, अगर हज में माँ बेटे की मोहब्बत है, सफा मरवा में माँ बेटे की मोहब्बत, तो फिर काबे में, हतीम में, मकाम इब्राहिम में बाप बेटों की मोहब्बत, हाँ मीना में, मुजदलफा में, अरफात में, किसकी मोहब्बत है? बाप बेटे की मोहब्बत है। ये पूरी मोहब्बतों की दास्तान है। अल्लाह ने इस रिश्ते को कयामत तक के लिए जिंदा कर दिया। फरमाया हज करो, जब तक हज करते रहोगे तुम्हें बाप बेटे और माँ बेटे के रिश्ते का एहसास होता रहेगा। लेकिन हम कितने बेहिस हो गए हैं जिन्होंने 9 माह पेट में रख के पाला,
हम उसे 1 मिनट के लिए अपनी छत के नीचे जगह नहीं देते। जिस बाप ने पूरी जवानी दोपहरी में गुजार दी, बुढ़ापे में उसके लिए हमारे घर में कोई जगह लगी है। जवान अगर बाप है तो इज्जत करना, माँ है तो कदर करना। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, मैं ऐसे दोस्तों को अपने जानता हूँ जिनके पास माँ नहीं है। मैं ईद मिलने उनसे गया, लिपट के रो दिए। मैंने कहा खुदा ने तुझे पैसा भी दिया है, सब कुछ ठीक है, क्यों रोया? उसने कहा सब कुछ है यार, लेकिन माँ बाप नहीं है। माँ बाप नहीं है, सब कुछ होते हुए भी ईद ईद नहीं लग रही है। इससे पहले कैसी ईद तुम्हारी जिंदगी में आए? आज माँ बाप है तो इज्जत कर लो, माँ बाप है तो कदर कर लो। आज तुम्हारे माँ बाप है, कल तुम किसी के माँ बाप बनोगे। और याद करना, जैसी करनी वैसी भरनी है। अगर तुम अपने माँ बाप को वक्त नहीं दोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हें वक्त नहीं देगी। मेरी गुजारिश है, दिल में जगह पैदा करो। क्या जाता है अगर 10 मिनट गेम नहीं खेलोगे, तुम्हारा क्या चला जाएगा? शाम को वापस आओ। या अक्सर हमारी कौम के जवान परदेश में रहते, खाते कमाते, कभी वतन आना होना तो बीवी बच्चों के साथ बैठो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन पहले आधा घंटा बाप के पास बैठो, 15 मिनट माँ के पास बैठो। क्या माँ बता ये महीना कैसा गुजरा है? अब्बा बताओ इस 25 दिन में तुम्हारी कैसी तबीयत रही? और सुनाओ अब्बा, कभी ऐसे गले में हाथ डाल जैसे यार यार के गले में हाथ डालता है। कभी हाथ पकड़ के उठा के चल बाइक पे, आज तेरे साथ घूमने को जी चाहता है। कभी उन मेलों में लेके जा बाप को जिन गलियों में बचपन में तुझे कंधों पे घुमाता था। कभी उन गलियों के चक्कर लगा इसका हाथ पकड़ के जब ये तेरा हाथ पकड़ के घूमता था। कभी उस मार्केट में लेके जा जहां अपने हाथ से तेरे पैर में जूती डालता था। डालना इसके पैर में जूती, क्या अब्बा कैसी लग रही है? बेटा कभी पैर चूम, कभी माथा चूम। खुदा की कसम खा के कहता हो, 5 स्टार होटल हो, एयर कंडीशन जगह हो, मंदन हो, लंदन हो, बनारस हो, शाम हो, तुर्की हो, जो जगह हो, कोई भी जगह इतनी हसीन नहीं होती है जितनी जगह वो हसीन होती है जहां माँ बाप बैठे होते हैं। कभी इन्हें साथ लेके घूम, कभी गलियों में लेके चल, कभी हाथ पकड़ के लेके चल। इसे पता लगे मैं यहाँ एक दिन बेटे के साथ आया था। एक दिन कभी हाथ पकड़ के मार्केट में, अब्बा बता क्या चाहिए? कभी लेके जा खाने की दुकान पे, अब्बा पसंद कर। उसे याद आएगा मैं जब ये छोटा था, मैं हाथ पकड़ के इसी दुकान पे लाया था। मैंने कहा था बेटे तुझे क्या चाहिए? इसने जिन जिन चीजों पे हाथ रखा था मैंने बिना कीमत के खरीद दी थी, बिना पूछे कहा था पैक कर दे। मेरे बेटे ने हाथ रख दिया है। एक दिन बाप का भी हाथ रखवा यार। बीवी की पसंद के रोज कपड़े लाते हो, कम से कम ईद ईद पे माँ बाप की पसंद के कपड़े लाया करो। हमने क्या सोचा, अब्बा बुढ़ा हो गया तो बस सब सारी सफेद पहनेगा। अम्मा की उम्र ज्यादा हो गई तो बुढ़ियों वाले कपड़े गए खुद अपनी पसंद से ले आए। वो जानवर तेरी बीवी 5 लाख का सोना लटका ले, 6000 का सूट लटका ले, तब तुझे बोझ नहीं लगता? माँ बाप के 600 रुपए के कपड़े बोझ लगते यार? जा कभी माँ को गाड़ी में बैठा, वो माँ जिसने पूरी जिंदगी तुझे कंधे और गोद में बैठाया। आज गाड़ी आ गई, हर संडे संडे बीवी को मौज करने लेके जाता है, एक दिन माँ को भी लेके जा। कभी माँ से भी कह माँ क्या चाहिए तुझे? पसंद करा। ये माँ बाप है, ये तेरी कीमत नहीं देखेंगे। कसम खुदा की दुकान में भी ये तेरा चेहरा ही देखेंगे, ये तेरा चेहरा देखेंगे। तू कहेगा अब्बा पसंद कर क्या चाहिए? अरे फेंकेंगे कपड़े को, तेरा मत्था चूम के कहेंगे लाल यहाँ तक ले आया, अब और क्या चाहिए? हाथ उठा के कहेंगे अल्लाह मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। आवाज आएगी फरिश्तों गवाह हो जाओ, तौबा से पहले मैंने इसके सारे गुनाह बख्श डाले। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल में जगह पैदा करो। गलती बाप से हो जाए ना तो उसके बोलने का इंतजार मत करना। ये कह के जा रहा हूं, मैं यहां मूड बनाने नहीं आया था, मैं मजे दिलाने नहीं आया था। बस मैं ये चाहता था ये जो मेरी कौम के नौजवान आए ना, अल्लाह करे ये कुछ लेके जाए। महीनों में जलसा आबाद हुआ, ये बड़ी मेहनत इसके साथ लगी है। तुमने कई मौसम देख लिए बारिश के एक रात में आते जाते, मगर तुम्हारी हिम्मतों को सलाम। उठे नहीं, उठ भी कैसे सकते थे? गरीब नवाज के बैठाए ऊंट नहीं उठ सकते, हुजूर के बैठाए गुलाम कैसे उठ सकते? शायद अपने बाप की बातें करता तो चले जाते, मैंने तो रसूल पाक की बातें की। और तुम्हारा बैठना बता रहा, ये आंधी क्या, अगर आग भी बरसने लगे हुजूर के लिए आग पे भी चलना गवारा है। हुजूर के लिए आग पे भी चलना गवारा, हाँ हुजूर के लिए आग पे भी चलना गवारा। सुनना मेरी बात भाई, बहुत गौर से सुन।
अल्लाह आपको अच्छा रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। माँ बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं। जिंदगी में इन्हें दुख ना देना, इन्हें दुख ना देना। ये पूरी जिंदगी औलाद के लिए जिंदा रहे, पूरी जिंदगी। और आखिरत अपनी आखिरी वक्त में क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं हमारा बेटा हमारे साथ रहे। परदेश रहते हो ना, दूर जाते हो, वक्त दिया करो माँ बाप को, इनके साथ बैठ लिया करो, इनसे बातें कर लिया करो, बातें कर लिया। बंदा जब बूढ़ा हो जाता है ना, उससे कोई बातें नहीं करता, उसे कोई मुंह नहीं लगाता। यार अगर अकेला बंदा एतकाफ में 10 दिन बैठ जाए, किस चीज में, जबकि 1000 नखरे एतकाफ वाले के भी, 1000 नखरे। पानी वक्त पे चाहिए, नाश्ता उसका जो भी इफ्तारी का सामान वक्त पे चाहिए, सहरी वक्त पे, खाना वक्त पे, फिर भी 2-4 लगे ही रहते हैं, लेकिन उससे 10 दिन नहीं कटते। सोच बूढ़े बाप से 10 साल कैसे कटते। अगर तुम्हारा बाप तुमसे रूठा है ना, तो इंतजार मत करना कि वो बोले, या तुम अपने बाप से नाराज हो, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ गलत भी किया है, उसकी माफी का इंतजार मत करना। अल्लाह तौफीक दे, उसके कदमों में जाके बैठ जाना। कई बार नौजवान कहते हैं यार हमारा बाप बड़ा सख्त है, क्या करें। मैं तो साफ कह देता हूं, बाप कितना भी सख्त है तूने दिल नहीं देखा। बाप ऊपर से सख्त होता, अंदर से बड़ा नर्म होता, अंदर से बड़ा नर्म होता। कितने बाप मर गए औलाद को खुशी पूरी करते करते, वो बाप नहीं था। बेटे को कोट पहनाने के लिए बाप ने पूरी जिंदगी पैबंद लगे कपड़े पहने, वो बाप नहीं था। वो जो खंबे पे चढ़ के बिजली से मरा, वो बाप ही था। वो जो मजदूरी करते करते दीवार से दबके मरा, बाप ही था। ठेला धकेलते धकेलते गर्मी से मर गया, बाप ही था। लखनऊ में रक्शे पे बैठा बैठा सवारी के इंतजार में जो मरा था, वो बाप ही था। बाप था। तुम कहते हो सख्त है, ये ऊपर से सख्त है, अंदर से बड़ा नर्म होता है, अंदर से बड़ा नर्म होता। यार अगर यकीन ना हो तो सुनो, अगर माँ बाप जिंदा है, नाराज हैं, जाओ जाना रात को, बाप सो रहा हो ना, उसके कदमों में बैठना, सोते सोते उसके तलवे पकड़ के दबाना शुरू कर देना, और जैसी वो उठ के बैठे ना, उसके तलवे चूम लेना, सिर्फ पैर चूमना उसके। तुमने पीरों के हाथ चूमे, बुजुर्गों के हाथ चूमो, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन ये ना इंसाफी करते हो। लोग कहते हैं पीर का हाथ बड़ा नरम है। हाँ, पीर का हाथ नरम होगा क्योंकि वो एसी में बैठता है। कभी बाप के हाथ की ठेठे नहीं देखी, उसके हाथों में कांटे इसलिए होती है, उसने पत्थर तोड़े गए इन हाथों से, ईंटें उठाई गई इन हाथों से, बोझ ढोया गया इन हाथों से। कभी उसके तलवे देखना, इतनी ठेठे मिलेंगी कि तू गिनते गिनते थक जाएगा, कांटे नहीं गिन पाएगा। वो कहेगा बेटे ये 18 साल में गांठ बनी थी, ये 40 साल में बनी थी, ये 45 साल में बनी थी, बेटे बनती चली गई। अब्बा किस लिए? का मजदूरी ने पीछा ना छोड़ा, इसलिए हाथ पैर सख्त हो गए। और यार तुम्हें पीर के तलवे पता है, बाप के तलवे क्यों नहीं पता है? कभी बैठ बाप के पायकी में, वो सो रहा हो, उसके पैर पकड़ लेना, आंख खुलेगी, वो तुझे देख के रोएगा, कहेगा क्यों आया है? का माफी लेने। वो रो के कहेगा तूने आने में देर कर दी, मैं तो तुझे पहले ही माफ कर चुका था। और सुनो एक बात और कह जाऊं, बात और सुन लो। वो बात यह है कि लोग कहते मेरे बाप ने मुझे माफ नहीं किया, मेरी मां ने मुझे माफ नहीं किया। अगर माँ बाप नाराज हो जाए और औलाद को माफ ना करे तो जमीन फट जाएगी, तू एक कदम नहीं चल सकता। ये बाप है, भले कहे ना, क्योंकि वो बाप है, उसके लिए ये काफी है कि वो बाप है। वो कहेगा नहीं, लेकिन दिल दिल में कहता मालिक नादान है, तू नाराज ना हो ना। नादान है मालिक, मेरा बेटा है, इसे दुख होगा, अल्लाह मुझे दुख होगा, मेरे मालिक मेरे बेटे को दुख ना देना। ये उसकी तन्हाइयां है, ये उसकी रातें हैं। तुमसे किसने कह दिया कि बाप माफ नहीं करता है? बैठ के तो देख इसके प्यारे पैरों में, खुदा की कसम अगर थप्पड़ भी तूने बाप को मारा है, दिल दुखाया है, सर फोड़ा है, ये बाप है, तेरे बैठने की देर है, उसे माफ करने में देर नहीं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मैं इतना कहूंगा, फरमाया गया तुम्हारे लिए महबूब की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, हुजूर की जिंदगी अपनाओ, दिल में जगह पैदा करो, माफ करने का हौसला रखो। पूरा कुफ्र मुत्तहिद हो रहा है तुम्हारे खिलाफ, एक एक करके इकट्ठे होते जा रहे हैं, लेकिन हम बिखरते जा रहे हैं। हाँ, हम बिखरते जा रहे हैं। इत्तेफाक की जरूरत है।
इत्तेहाद की जरूरत है। दुनिया को बता दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हमारी इख्तलाफात की वजह है, हमारी जमीन नहीं होनी चाहिए, हमारी जायदाद नहीं होनी चाहिए, हमारा पैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी झगड़े और रजामंदी की जो वजह होनी चाहिए वो अल्लाह और रसूल की जात होनी चाहिए। और मिशन ये बना लो, मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया ने आखिरी वक्त तक कहा था, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाक़े हर एक कादरी के लिए। किसके लिए है? बस सुन लो, उसके लिए है जिसका अपना एक एक लम्हा यही कहता है, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, बोल दे नारे रिसालत, फैज़ान ताजुश शरिया, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।